नमस्कार दोस्तों, क्या एमआरआई से प्रोस्टेट कैंसर का पता चल सकता है? यह सवाल कई मरीजों के दिमाग में रहता है। कई बार वो ऐसे सवाल पूछते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इसी पर आज इस वीडियो में बात की जाए। एमआरआई एक इमेजिंग मोडालिटी है, एक टेक्निक है। इसमें एक बड़ा मैग्नेट लगा होता है इस मशीन में, और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स भी लगे होते हैं, और इसके स्पेशल सीक्वेंसेस होते हैं। कंप्यूटर द्वारा जब मरीज इसके अंदर मशीन के अंदर जाता है और बॉडी की स्कैनिंग होती है, तो कंप्यूटर द्वारा एनालाइज करके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स की बहुत ही एक क्लियर पिक्चर हमें देखने को मिलती है। अब एमआरआई एक तो होता है साधारण एमआरआई और एक होता है मल्टी पैरामेट्रिक एमआरआई। तो प्रोस्टेट कैंसर की जब डायग्नोसिस की बात होती है, तो उसमें मल्टी पैरामेट्रिक एमआरआई से ही सही डायग्नोसिस हो पाती है। जो ट्रेडिशनल तरीका था प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस का, वो था सीरम पीएसए टेस्ट, डॉक्टर द्वारा परीक्षण, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, मल द्वार के रास्ते यूरोलॉजिस्ट उंगली डालकर प्रोस्टेट को फील करते हैं, वो हार्ड है, सॉफ्ट है, इरेगुलर है, स्मूथ है। इस सारी जानकारी को इकट्ठा कर वो कुछ आइडिया लगाते थे। तो पीएसए टेस्ट, डॉक्टर द्वारा एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेट का, और फाइनली बायोप्सी जिसमें कि मल के रास्ते एक निडल डालकर अल्ट्रासाउंड में देखकर एक प्रोस्टेट के अंदर निडल डालकर प्रोस्टेट के कुछ टुकड़े निकाले जाते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। तो इसको प्रोस्टेट बायोप्सी कहते हैं। तो ट्रेडिशनली यही 3-4 तरीके थे प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस करने पर। लेकिन जब काफ़ी रिसर्च स्टडीज़ की गई तो पता चला कि पीएसए तो कई और बीमारियों में बढ़ा रहता है। पीएसए और बायोप्सी के ऊपर अलग से हमने इस चैनल में वीडियो बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इस तरह से डायग्नोसिस करने पर कई मरीजों की अननेसेसरी बायोप्सी हो रही थी, यानी उनको शायद बायोप्सी की ज़रूरत नहीं थी, बायोप्सी बिनाइन आ रही है, या इनसिग्निफिकेंट कैंसर हमें डिटेक्ट करके दे रहा है बायोप्सी, जिसको कि आगे कोई ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, उसका कोई मरीज़ की लाइफ पे नेचुरली कोई असर नहीं होता। बट जस्ट बिकॉज हमने पीएसए बढ़े हुए के कारण या थोड़ी कुछ अल्ट्रासाउंड एबनॉर्मेलिटीज़ के कारण बायोप्सी कर लिया है, तो ये कैंसर दिखने में आ गया है और अब मरीज एंशियस है ट्रीटमेंट कराने को। तो इस सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक ऐसी इमेजिंग मॉडलिटी की हमें हमेशा तलाश थी जो हमें बता सके कि किन मरीजों में हमें बायोप्सी करना चाहिए और किन में बायोप्सी नहीं करना चाहिए। यानी बायोप्सी हो तो उसी मरीज में हो जिसको इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि बायोप्सी भले ही छोटा प्रोसीजर है, लेकिन 1-2% मरीजों में ब्लीडिंग हो सकती है, फीवर आ सकता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरह का रिस्क भी हम क्यों लें? तो यही सब बातें सोचकर जो है एमआरआई की खोज हुई। अब क्या डिफरेंस है साधारण एमआरआई में और मल्टी पैरामेट्रिक एमआरआई में? एमआरआई तो मैंने एक आइडिया आपको दे दिया, एक मैग्नेट है, इमेजिंग टेक्निक है, जिससे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की इमेजेस हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखती हैं। लेकिन मल्टी पैरामेट्रिक एमआरआई में क्या होता है कि एमआरआई के साथ साथ 2 या 3 ऐसे पैरामीटर्स को जोड़कर देखा जाता है जो कि एमआरआई से थोड़े अलग होते हैं, जैसे एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और कॉन्ट्रास्ट का एनहांसमेंट, यानी कि हम कोई इंजेक्शन दे रहे हैं डाई, गैडोलिनियम डाई, और उसके बाद एमआरआई पे क्या फ़र्क पड़ रहा है उसको भी हम इसमें जोड़ रहे हैं। डिफ्यूजन वेटेड एमआरआई, तो ये एमआरआई के ही कुछ वेरिएशंस होते हैं जिनको हम एमआरआई में जोड़कर जब देखते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर की सही डायग्नोसिस की क्षमता जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो ये होता है मल्टी पैरामेट्रिक एमआरआई। आइए जानते हैं कि मल्टी पैरामेट्रिक एमआरआई के प्रोस्टेट कैंसर में फ़ायदे क्या हैं। पहला फ़ायदा है कि ये लो ग्रेड कैंसर को अच्छी तरह डिटेक्ट करता है। 90% से ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी होती है लो ग्रेड कैंसर को डिटेक्ट करने में। इससे फ़ायदा क्या होता है? यही वो प्रकार का कैंसर है जिसमें कोई भी ट्रीटमेंट ना करना भी एक इलाज की पद्धति है। प्रोस्टेट कैंसर है आपको बहुत लो ग्रेड का है, लो वॉल्यूम का है, और आपको किसी भी ट्रीटमेंट किए बिना जस्ट ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, समय समय पर आपका चेकअप किया जाता है। इसको एक्टिव सर्वेलेंस कहते हैं। तो इस प्रकार के मरीजों को एमपी एमआरआई यानी मल्टी पैरामेट्रिक एमआरआई डिटेक्ट कर पाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण एडवांटेज है मल्टी पैरामेट्रिक एमआरआई का, वो ये है कि लगभग 1/3 मरीजों में यानी 33% मरीजों में अननेसेसरी बायोप्सी को अवॉइड करता है एमआरआई। यानी एमआरआई के बाद हमें रिपोर्ट आ गई, अब हमें लगभग 1/3 मरीजों को जो है, जो अदरवाइज बायोप्सी करवाने वाले थे,
उनको बायोप्सी नहीं कराने की सलाह यूरोलॉजिस्ट दे पाते हैं इस एमआरआई को देखकर। तीसरा महत्वपूर्ण जो एडवांटेज है एमपी एमआरआई का वो है कि न सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस होती है, बल्कि प्रोस्टेट कैंसर हड्डियों में किस प्रकार से फैला हुआ है या नहीं फैला हुआ है, लिम्फ नोड्स में फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है, वो भी जानकारी हमें इस टेस्ट में मिलती है। इसे हम स्टेजिंग ऑफ कैंसर कहते हैं और इसमें भी एमपी एमआरआई का बहुत बड़ा रोल है। तो मल्टी पैरामेट्रिक एमआरआई की जब रिपोर्ट आती है तो इसमें एक स्केल दिया होता है पायरेट्स 1 से 5 तक। तो पायरेट्स 1 का मतलब होता है कि प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर, और पायरेट्स 5 का मतलब होता है कि जो प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना है वो काफ़ी अधिक है। और बीच के जो 2, 3, 4 हैं ये इनके बीच में है। 1 से 5 लेकर स्केल है ये, 1 में सबसे कम, 5 में सबसे ज़्यादा कैंसर होने की संभावना। तो पायरेट्स 4 और 5 जो होता है, जिनमें सबसे ज़्यादा संभावना होती है, इन्हीं मरीजों में अक्सर बायोप्सी की जाती है। पायरेट्स 1, 2, 3 में जनरली बायोप्सी नहीं की जाती है। आप खुद भी अपने रिपोर्ट में लास्ट जो फाइनल इंप्रेशन लिखा होता है उसमें आप देख सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था एमआरआई और प्रोस्टेट कैंसर के एमआरआई के बारे में। इस वीडियो के बारे में अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।